5 लियो। चलो यहाँ देखो, रामायण। जो रामायण है ना, इस संस्कृत में लिखा गया था। रामायण की भाषा क्या थी? संस्कृत। कल हम तुमको बताए थे रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी। तो रामायण जो है ना वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। लेकिन इस रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? रुको ना, लेकिन इसी को अवधी भाषा में है ना कन्वर्ट किए से तुलसीदास, अलग है चीज़, ठीक है ना। रामायण कोई अवधी भाषा में कौन लिखे? तुलसीदास। लेकिन रामायण वास्तविक रूप में किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि जी के द्वारा। रामायण को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया था? आर.टी. ग्रिफिथ। आर.टी.एच. ग्रिफिथ। कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक बनाए। रामायण पे अंग्रेजी में ग्रिप बनाई। ग्रिप मतलब क्या था? किसी चीज़ को पकड़ना। रामायण में कितना श्लोक है? 24,400। 50 उपखंड है, मतलब 7 कांड है। कांड मतलब क्या होता है? तुम जो समझ रहे कांड कांड नहीं, घटना, ठीक है। रामायण का फारसी में कौन अनुवाद किया था? तो बदायूं। अकबर के समय था एक बदायूं, वो किया था, याद हुआ? बदायूं। रामायण का उर्दू में कौन अनुवाद किया? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रामायण का बांग्ला में कौन किया है? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। तमिल में कौन रामायण का अनुवाद किया? कम्बन। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि तमिल में अनुवाद कर दिया तो बहुत बन रहा है, कम बनो। हिंदी में जो अनुवाद किया, अवधि में किया, उसका वैल्यू है। कौन किया था? कम्बन। अवधि में कौन किया था? तुलसीदास। तेलुगु में कौन किया था? भास्कर। तेलुगु में भास्कर। नेपाली में कौन किया था? तो भानुभक्ताचार्य। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिल में कौन किया था? अवधि में कौन किया था? वो इम्पोर्टेंट है। महाभारत। महाभारत का अंग्रेजी में महाभारत को कौन लिखा था? तो वेद व्यास। महाभारत को कौन लिखे थे? लिखे तो गणेश जी थे, वेद व्यास तो बोले थे। वेद व्यास वही ना कंपाइलेशन करे थे। गणेश जी ऑप्शन में लिख नहीं रहे थे ना। अच्छा, वही के कंपाइलेशन वेद व्यास, ठीक है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसारी मोहन गांगुली। एक सौरभ गांगुली थे, ऐसे याद रखो, सिर्फ गांगुली, ठीक है ना। अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद कौन किया? गीता प्रेस। ये यूपी में है, गोरखपुर में इसका हेड क्वार्टर है। हाँ, पता है। वही हिंदी में अनुवाद किया बात। तो ये पूछ सकता है इसका गीता प्रेस का हेड क्वार्टर क्या है? कहीं ये पूछ सकता है। यूपी का सवाल है, गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर। अब भगवद गीता। भगवद गीता का अनदर नाम क्या है? गीता उपनिषद। इसको किसके द्वारा रचित किया गया था? वेद व्यास के द्वारा। एक और महाभारत देखना किसने लिखा था ना? महाभारत गणेश जी ने लिखा था, वाल्मीकि जी ने बोला था। अच्छा, ये कर लेना घर पे। महाभारत भी वेद व्यास ने ही लिखी है। व्यास जी ने कथा सुनाई और गणेश जी ने बिना रुके लिखा। जो भगवद गीता है ना, उसको वेद व्यास ने ही लिखा। वेद व्यास जी ने ही अनुवाद किया था, लिखा गणेश जी ने, ठीक है। इसमें 18 अध्याय है, चैप्टर। और श्लोक कितना है? 700। जबकि महाभारत में कितना श्लोक था? रामायण में 2400। ठीक है। इसका अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया? विलियम विल्किंस। उसका कौन किया था रामायण का? जो ग्रिफिथ नाम था। अब है अमेजिंग अयोध्या। ये किसके द्वारा लिखा गया बुक है? ये यूपी का बुक है। नीना राय। फिर से कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसका बुक है? तो रंजन गोगोई कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हिमालयन ब्लंडर, ये किसके द्वारा बुक लिखा गया है? तो जेपी जालवी। ये कैसे याद कर सकते? जानते राउंड नंबर मत कर। कैसे याद कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखो, हिमालयन ब्लंडर मतलब ऐसे याद कर सकते। हिमालयन क्या? बहुत मजबूत कठोर चट्टान है। एक चीज़ देखिए, जेपी सीमेंट, जेपी बिरला सीमेंट का नाम से वैसे जोड़ सकते हो, जेपी डाल के। अब उसके बाद है सलमान रसूदी। ये बहुत फेमस राइटर है, इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। इनके बुक का नाम क्या क्या है? इनके बुक का नाम आगे बताएंगे, ऐसे याद करा दे, आगे भी आएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या है इनके बुक का नाम? मिडनाइट चिल्ड्रन। स्टैंडिंग वर्स, गोल्डन हाउस, सेम, क्यूचिटो, ये सब सलमान रसूदी का बुक का नाम है। अब इंग्लिश राइटर पहुंच गए हम लोग। हिंदी पढ़ लिए, कुछ हिंदी मिलेगा, ज़्यादा करेंगे इंग्लिश। तो कैसे याद करेंगे? अब इंग्लिश का राइटर है ये सब। इंग्लिश में भी तो सवाल आएगा भाई बुकोला, अरे हिंदी वाला पूछेगा, इंग्लिश का सेक्शन में आएगा ये, समझ में आया? तो अब जितना भी सलमान रशीदी का बुक है ना, इसको याद करने का ट्रिक बनाया हम सलमान का। देखो कैसे याद हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन,
मतलब एकदम रात का था, आधा वक्त उसमें सलमान खान मिलने गए किससे, चिल्ड्रन सबसे। स्टैंडिंग वर्स, स्टैंडिंग मतलब क्या, स्टैंडिंग से समझ जाओ, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कौन है, सलमान खान, बहुत अच्छा स्टैंडिंग एक्टर है। गोल्डन हाउस, सलमान खान का घर क्या है, गोल्डन हाउस। स्टनिंग का मतलब होता है बहुत अच्छे लग रहे हो आप, हाँ आज तो वही छा गए हो। सलमान खान, सलमान स्टैंडिंग है। गोल्डन हाउस, सलमान खान का हाउस बांद्रा में है, उनका हाउस बहुत पॉपुलर है तो उसका नाम है गोल्डन हाउस, ऐसे याद कर सकते हो। गोल्डन हाउस। उसके बाद सेम, तो सेम का मतलब क्या होता है ना, आई सेम ऑन यू। सलमान खान को ज़िंदगी में गलती भी किया हुआ है। कटरी। हाँ जिसको नहीं कटरीना बोलते जिसको सेम ऑन यू, तो सलमान भाई को क्या बोलते, सेम ऑन यू, सलमान भाई। फिर से क्यूट च्यूटो, उसको बुक इसको पढ़ के लगे कैसे क्यूट लिखा हुआ है, नहीं लग रहा है क्यूट, तो क्यूट कौन है, सलमान भाई अपना। से मेरा फेवरेट हीरो था, अब नहीं है ये फेवरेट हीरो, फिलहाल है रणवीर सिंह। धुरंधर के बाद। धुरंधर के बाद नहीं, शुरू से है, अभी इधर 5-6 साल से। मैन बुकर पुरस्कार, अब यहाँ पे देखो किरण देसाई, इनको भी अवार्ड मिला हुआ है। इनका बुक भी बहुत पूछा जाता है। इनका बुक है द इनहेरिट, हिंदी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लॉस। अगर पूछ देगा किसका बुक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो किरण देसाई, किसका नाम है, किरण देसाई। कैसे याद करोगे। किरण देसाई, और उन्हें ये चीज़ गलत लगी कि इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए। कुछ भी जोर में पड़ा। किरण, याद है किरण, भारत की पहली महिला आईपीएस, किरण बेदी। सुना था, पगले, सुना था, एक बार बोल तो रहे। तो वो क्या हो गया ना, एक बार उनको लॉस हो गया, इसे याद कर सकते हो। इनहेरिटेंस लॉस। अब यहाँ पे देखो, अरविंद अडिंगा, अरविंद अडिंगा, इनका बुक का नाम क्या क्या है, सेलेक्शन, ये सब वैसे ही राइटर का नाम बता रहे जो इंडिया में सबसे फेमस है। इनका बुक का नाम है व्हाइट टाइगर, फिर है सिलेक्शन डेज, फिर है लास्ट मैन इन द टावर, फिर है एमनेस्टी। अब अरविंद अडिंगा का जितना बुक है ना उसको कैसे याद करेंगे। अरविंद नाम का एक लड़का रहता था रेंटर हम लोग क्या, तो वो है ना, उसको वाइट टाइगर बोलते थे हम लोग। ऐसे ही कुछ भी सिलेक्शन जब तैयारी करता था ना तो यहीं पे रहता था। द लास्ट मैन इन टावर, मतलब कि अकेले रूम में रहता था, ऐसे याद कर सकते हैं। एमएनएस, लेकिन जिसको अहम था तो सारा काम गड़बड़ा गया, कुछ नहीं कर पाया फिर। एमएनएसटी, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डेज, वाइट टाइगर, याद हो गया। किसकी बुक है? अरविंद अडिंगा। आडिगा। अडिगा। फिर है बीएस नैयपॉल, वो आते हैं बीएस नैयपॉल। उसके बाद है यहाँ पे विक्रम सेठ, क्या है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का बुक का नाम क्या क्या है, द गोल्डन गेट, यहाँ पे गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल एंड इक्वल म्यूजिक, टू लाइफ्स। अब जो है नाम में सेठ लिखा हुआ है तो गोल्डन गेट होगा ही उसके पास। अब जो सेठ है वो सुटेबल बॉय, तो सबको लगेगा लड़की को कहाँ, मतलब कि बिना सुटेबल बॉय पसंद थोड़ी होता है, सुटेबल गर्ल भी चाहिए, लेकिन सुटेबल बॉय है तो अब सेठ है तो इसको सुटेबल गर्ल ही मिलेगी, है कि नहीं। एंड इक्वल म्यूजिक, फिर क्या है, एंड इक्वल म्यूजिक, दोनों ये के म्यूजिक का टेस्ट भी इक्वल होगा। अब उसके बाद टू लाइफ्स, अब हर कोई चाहता है कि विक्रम सेठ जैसा लाइफ जिए, दोहरा जीवन, ठीक है, याद हो गया कहानी से। अभी यहाँ पे शशि थरूर, शशि थरूर जानते हो, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, कुछ नहीं देखता कांग्रेस है को नहीं न्यूज़, देखती। कांग्रेस को नहीं देखती। द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसी का बुक है। वाई आई एम हिंदू, ये बहुत इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, इसको बहुत जाना जाता है, नाम इंडिया में इसका खूब है, दिखाएंगे लास्ट में जाते समय। वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, इसके ऊपर भी बुक को लिखा हुआ है, वही कांग्रेस का नेता शशि थरूर। फिर से है झुम्पा लाहिड़ी, द नेम सेक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योर उतना इम्पोर्टेंट नहीं, झुम्पा लाहिड़ी द नेम सेक। निप्तोल मृणाल सैंडलिया, इसका बुक का नाम है डार्क हाउस हॉर्स, ए अनटोल्ड यूनिस। निलिप्तोल, निलिप्तोल क्या है, इसको हम जानते थे, एक बार यूपीएससी की तैयारी करते थे, ये भैया अपना कहानी बता रहा था तो इनसे नहीं निकल पाया था तो उसी के ऊपर बुक लिख दिए, डार्क हाउस एंड अनटोल्ड स्टोरी। इस सब कुछ झूठा कहानी नहीं है, द डार्क और अनटोल्ड स्टोरी। हिटलर की बुक का नाम था मैन कैंप, क्या था, मैन कैंप। हिटलर की बुक एकदम है। नहीं ऐसा ही बढ़ा दी, किसी किसी का आत्मकथा भी पूछता है। अच्छा। आंसू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंसू की कौन थी,
आंसर की पढ़ा होगा सुना है क्लास नाम। 9th या 10th में। 10th में म्यांमार सुना है। में आज़ादी के लिए लड़ रही थी 10th में, फ्रीडम फ्रॉम फियर। आंसर सो म्यांमार आंसर के की ये, ठीक है। फिर उसके बाद है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। इसका नाम भी सुने होंगे। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, कैपिटलिज्म, आज़ादी। इस अरुंधति रॉय को हमेशा याद कराते हैं अरुण, अरुण नाम से हमेशा याद करते हैं। एक अरुण ना है तो अरुण है ना, बहुत इमेजिनेशन करता था, तो हम लोग कहते थे इंड करो इमेजिनेशन का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हमेशा छोटे छोटे बात को लेके बड़ा बना देता था, तो हम लोग बोलते थे उसको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कैपिटलिज्म, थोड़ा सा पैसा था लेकिन अपने आप को क्या समझता था, वो बहुत अमीर, तो ऐसे याद हो गया। कैपिटलिज्म, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ट्रिक थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे, कहीं कहीं हेवी ट्रिक जोड़ रहे, कहीं कहीं नहीं जुड़ पा रहा होगा ट्रिक, लेकिन क्या करें, हम ऐसे बताते चल जाए, कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में। मार्क ट्रूली, इसके बुक का नाम है द हार्ट ऑफ इंडिया। क्या है? हार्ट ऑफ इंडिया। कैसे याद करेंगे? द मार्क ट्रूली, मार्क ट्रूली मतलब कि मार्क ट्रूली ये हार्ट है जो हमारा इंडियन है, लिख लो, हार्ट है जो हमारा इंडियन है, मार्क ट्रूली, ठीक है। फिर यहाँ पर बेनर्जी भुट्टो, ये पाकिस्तान का है, इसका ऑटोबायोग्राफी है बेटी की शादी। क्या है? सर बेटी की शादी करें, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी। कैसे याद करें? यहाँ पे ट्रिक बना है बेटी की शादी, इस मोदी भी इसकी बेटी की शादी में गया हुआ है पाकिस्तान, ऐसे याद कर लो, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। एक नीरज सी चौधरी, इसके बुक का नाम है ए पैसेज टू इंग्लैंड। क्या है? ए पैसेज टू, यहाँ पे देखो, नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी, इसके बुक का नाम है पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड। किसका बुक का नाम है? नीरज चौधरी। एक है नीरज चौधरी, नीरज चोपड़ा, इसका नाम सुनी होगी, गोल्डन बॉय। एक है नीरज सी चौधरी, इसके बुक का नाम है पैसेज टू इंग्लैंड। वी.एस. नॉयपॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इंडिया में। नोबेल प्राइज़ पाने वाली इंडिया कितना, हमको पढ़ाएंगे कल हो सके तो वी.एस. नॉयपॉल को इनका किताब का बुक का नाम था मैजिक सीड, और एक है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। मैजिक सीड और हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। A house for Mr. विश्वास। फिर है एलन बसीन, इनके बुक का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। एलन बसीन बहुत राइटर है, जैसे बीपी चंद्रपाल, सतीश चंद्र होते हैं, ये हिस्ट्री को पढ़े लिखे हुए। द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। कहीं कहीं ट्रिक नहीं बन पा रहा था, क्या करें, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। माइकल जैक्सन के बुक का नाम है मून वॉक, तो याद ही है। जसवंत सिंह के बुक का नाम है जिन्ना इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, जसवंत सिंह। फिर उसके बाद तस्मीला नसरीन के बुक का नाम है लज्जा। क्या है? लज्जा। तो कैसे याद करो, हो गई ना लज्जा, तसल्ली मिला तुमको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जितना भी खिलाड़ी लोग हैं ना, उसका ऑटोबायोग्राफी है। सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर का है। सनी डेज नाम का बुक है, किसका है? सुनील गावस्कर, क्रिकेटर है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, किसका? कपिल देव का। कपिल देव स्ट्रेट आदमी था, हाँ। द नाइस गाय हु फिनिश्ड द टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेलता था, कौन? राहुल द्रविड़। ऊपर की जन्म को दिखता नहीं राहुल द्रविड़। नो स्पिन किसका बुक है? सैन वॉन, स्लो बॉलिंग करता था। कहीं मैच देखे आप? बहुत बार। गेम चेंजर किसका नाम है? शाहिद अफरीदी का है। शाहिद अफरीदी। लाइन्स एंड स्ट्रेंथ किसका है? ग्लेन मैकग्रा का है। ट्रू कलर्स किसका है? एडम गिलक्रिस्ट का है। ऑटोबायोग्राफी कैसे याद कर सकते हो? तो एडम गिलक्रिस्ट बहुत अच्छा आदमी था, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, एकदम ट्रू आदमी था। कंट्रोवर्शियल योर्स, शोएब अख्तर पाकिस्तान का खिलाड़ी, हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। एट द क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग का नाम जानती हो? पुराने ज़माना का ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कैप्टन था। प्लेइंग इट वाई में, ये ज़्यादा पूछ सकता है तुमसे। एक ये और एक कपिल देव वाला, ये सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा बायोग्राफी। प्लेइंग इट बाय में, आई स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव। अभी भी इस लोग के हार्ट में है ना कपिल देव, जो पहला वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था, ऐसे याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ सकता है फ्रीडम इन एग्जाइल, ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। दलाई लामा का बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल। विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम। मिक्खा सिंह के बुक का नाम क्या था? द रेस ऑफ माई लाइफ।
Because English is on the is the runner. कपिल देव की बुक का नाम क्या था? Straight to my heart. ठीक है। हरिवंश राय इन द आफ्टरनून ऑफ द टाइम, शाम में पीने वाला टाइम का बात ही सबका, हरिवंश राय बच्चन। इतने सारे इसके बुक का नाम लेके आया हिंदी में। ये एन ऑटोबायोग्राफी द ये टाइटल एंड द वन डे मेमोरियल, नसरुद्दीन शाह। ये तुमको लिए नहीं पूछा एग्जाम में, ऐसे लिखा हुआ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी? अभी मर गया अभी तुरंत हाल फिलहाल। अमित शाह नहीं, तो अडानी, अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, अडानी, अडवाणी और अडानी, लाल कृष्ण अडवाणी था ना? अडवाणी नहीं तो अडवाणी। तो वो लिखे थे बुक माई कंट्री माई लाइफ। अब अडानी क्यों लिखे इसके नाम में? अडवाणी है जब। अडवाणी है लिखा गया होगा। बिल क्लिंटन का ऑटोबायोग्राफी कौन है? ये प्रेसिडेंट थे फॉर्मर। इनका बुक बहुत चर्चा हुआ था, उसके बुक का नाम था माई लाइफ। हाँ, माई लाइफ, ठीक है। माई पे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, मतलब राजेंद्र प्रसाद का ऑटोग्राफी क्या चीज़ था? आत्मनिर्भरता, सॉरी आत्मरक्षा। क्या है? आत्मकथा। उनकी आत्मकथा क्या थी? तो इसका नाम है था आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा। 10 years प्लेयर थे एंड्रे एगेसी। इसका क्या था? ओपन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, एंड्रे एगेसी ये अभी भी रिसेंट में भी है ना? इसका बुक ये का नाम एक्ट्रेस का हस्बैंड है। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, यही सब उसको याद रहे। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो इंद्रकर गुजराल, ये तुम्हारे पीएम रह चुके हैं। इंद्र कुमार गुजराल। एंड ऑटोग्राफी ऑफ नीरज सी चौधरी ने बुक लिखा था एंड पैसेज टू इंग्लैंड। इसका लेकिन ऑटोबायोग्राफी का नाम है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। कैसे याद करोगे? नीरज चौधरी को तो सब जानता है, ये नीरज चौधरी कौन है? इसको तो कोई नहीं जानता, अननोन है। नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं। हाँ भाई, चौधरी चोपड़ा पकड़े। नीरज चाणक्य चैंट, ये किसके बुक का नाम है? अश्विनी सिंह। चाणक्य चैंट, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, वो लिखे हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पढ़ा है मैंने, पता। तो कैसे याद कर सकते हो? नंदिनी बमकती है तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर से है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किसका बुक है? अम्बेडकर का, ठीक है। फिर यहाँ पे एंशिएंट इंडिया किसका बुक का नाम है? आर.सी. मजूमदार। रिवर ऑफ स्मोक किसका नाम है? अमिताभ घोष का रिवर ऑफ स्मोक। द ईस्ट एंड वेस्ट किसके बुक का नाम है? स्वामी विवेकानंद का। ईस्ट एंड वेस्ट, स्वामी विवेकानंद इज द बेस्ट, ठीक है। नो सीक्रेट किसके बुक का नाम है? अनुपम धर। नो सीक्रेट्स, हाँ देखा, बहुत मस्त पेज है उसका। अनुपम धर ना, अनुपम धर नहीं उसकी बुक। कितना याद करेगा? प्रसिद्ध पुस्तक अब यहाँ पे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कौन लिखा है? आर.सी. दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। तुमको जिन कहते दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। शशि थरूर का देखो कितना बुक है, इसके बुक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल, है ना। शशि थरूर अभी दिखाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ग्रेट आदमी थे, कांग्रेस के नेता। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, इंडिया कैसे रातों रात मिडनाइट में मिलेनियम की ओर पहुंच गया, ये भी बुक लिखा हुआ कौन? शशि थरूर। मिलेनियम मतलब सर्च करना। द एलिफेंट एंड द टाइगर, एलिफेंट द टाइगर एंड द एलिफेंट द टाइगर एंड सेल फोन, मतलब भगवान के ऊपर दिखा रहा है मोबाइल टेक्नोलॉजी को जोड़ के। ऐसा बुक कौन लिखा है? शशि थरूर। फिर है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, नेहरू की बात कौन करता है? ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता कौन थे? शशि थरूर। वही मानते थे कि नेहरू ही सब चीज़ किया हुआ। रायट किसका बुक है? शशि थरूर का। रायट मतलब क्या होता है? दंगा, प्रसाद। बी.आर. अम्बेडकर द मैन हु गेव, ये किसका बुक नाम है? शशि थरूर। तो शशि थरूर अम्बेडकर के ऊपर भी लिखा हुआ है, अरे बच्चा, और इसके ऊपर भी, नेहरू के ऊपर भी। शो बिजनेस, शशि थरूर बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, कंपनी भी चलता है उसका। द $5 स्माइल एंड अदर, ऐसा माना, ये भी बुक है शशि थरूर का। ऐसा माना जाता है शशि थरूर का स्माइल इतना प्यारा है, कितना लड़के उसके जानते हैं। सही में ऐसा कहानी है इसके बारे में।
तो देखो स्माइल देखो थरूर का, बहुत फ्लैट हो जाता है। कभी मौका मिले ना एग्जाम के बाद नो ओवरथिंक के इंडिया सहस्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द इंडिया सहस्त्र रिफ्लेक्शन ऑन ऐसे करके बुक किसका है? इंडिया सहस्त्र, देखो सहस्त्र से शशि थरूर। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये मोदी के ऊपर लिखा। मोदी का बुराई कौन करेगा? कांग्रेस, शशि थरूर। पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सियल का मतलब एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है पैराडॉक्स, क्या होता है? बताया जाएगा। पागलपन। यहाँ पे पेंगुइन इंटर नेहरू, बताओ नेहरू के ऊपर कौन लिख रहा है? शशि थरूर ही था। पागलपन से रिलेटेड होगा क्योंकि पैराडॉक्स का मतलब पागल होता है, तो वो द स्ट्रगल फॉर पैराडॉक्सी है तो इंडियन सोल, पागलपन। द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल, शशि तो थरूर। शशि थरूर ही लिखा है स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल। अब बताओ इंडिया के सोल में है, बहुत लोगों के दिल में, जब तुम भी पढ़ोगे लिखोगी शशि थरूर को बारे में ज़रूर पढ़ोगे, तो लोगों के दिल में तो स्ट्रगल तो किया होगा ना इसके लिए। केरला गॉड्स ऑन कंट्री, केरला में गोट्स। ये शशि थरूर ही लिखा है, ठीक है। द बुक फ्रॉम मीडियम, ये फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट कौन लिखा? नहीं, नहीं मेरे को याद है। मिडनाइट मिलेनियम वो बुक लिखा था शशि थरूर। यहाँ पे है फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस, कौन लिखा है? लैरी कॉलिंस। फ्रीडम एट वो मिडनाइट कौन सा मतलब मिडनाइट था? मिडनाइट इंडिया कैसे मिलेनियम की ओर पहुंचा, इसमें लिखा है। ना तो शशि थरूर, ये शशि थरूर के पहले भी तो एक था जो बुक था मिडनाइट। सलमान रसूदी का बुक था मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, बता मिडनाइट इंडिया को कैसे फ्रीडम मिला, जिसके ऊपर लिखा है लैरी कॉलिंस। कैसे याद करोगे? कॉलिंस मतलब क्या होता है? हम लोग कॉलिंग छिटने वाला, तो वैसे ही साफ किया रातों रात हिंदुस्तानी अंग्रेजों को और फ्रीडम मिल गया, ऐसे याद कर सकते हैं। जब तक नहीं जोड़ोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अमिताभ घोष है तो ये आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे है रस्किन बॉन्ड, इनकी तो बहुत बुक पढ़ी है। द ब्लू अम्ब्रेला, फ्लाइट ऑफ मेरे पिजन, स्टैंडर्ड 5th में था, तब ए ये सीजन ऑफ स्टैंडर्ड गोस्ट, 6th में टू था। रूम ऑफ द रूम, एंग्री रिवर, ए सॉन्ग मैन ऑफ द रिवर, ये सब याद करा रहे, ए सॉन्ग ऑफ मैनी रिवर। अच्छा यहाँ पे पूछे लगा ना किस बुक के लिए रस्किन बॉन्ड को साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं होता है। तो आवर ट्रीज स्टिल ग्रोन इन देहरा, Our trees still growing. देहरा रस्किन बॉन्ड तो इंडियन बहुत थे ना? फेमस है। वो इंडियन थे ना? इंडियन ब्रिटिशर्स। हाँ, अच्छा इंडियन ब्रिटिश थे। यहाँ पे देखो द रूम ऑन द रूफ, ये किसका बुक है? रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड। कैसे याद करोगे? रूम रूफ रस्किन, रूम रूफ रस्किन, रूम रूफ रस्किन, रूम रूफ रस्किन। फिर है आवर ट्रीज स्टिल ग्रोन इन देहरा, रस्किन बॉन्ड का जो पेड़ था वो बढ़ते चला जा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे इंडियन घोस्ट स्टोरीज, इंडियन घोस्ट स्टोरीज, रस्किन को ऐसे भी याद कर सकते हो कि रिक्स, रस्किन बॉन्ड को ऐसे भी याद कर सकते हो रिक्स लेके ही ये घोस्ट स्टोरी देखे। द सीजन ऑफ घोस्ट, घोस्ट का बात हो गया तो रिक्स लेके ही सीजन ऑफ घोस्ट भी देखे, ये भी देखो रिक्स से याद हो जाएगा। रिक्स से ये आवर ट्रीज स्टिल ग्रोन इन देहरा, मतलब एक ऐसा पेड़ जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, रिक्स पर ही लेना पड़ेगा भाई, पता चला कि वो पेड़ तुम्हारे घर पे गिर गया। जब तक दिमाग में इमेजिनेशन नहीं फिट करोगे ना, जुड़ नहीं पाओगे बुक से। सुहाना 7 हस्बैंड, सुहाना 7, बाप रे बाप, सुहाना 7 हस्बैंड, सुहाना 7 है, रिक्स लेके सुहाना शादी की भी साथ होते। द फेस इन द डार्क, बाप रे बाप, रिक्स लेके ही देखना पड़ेगा भूतिया चीजें भी। समझ में आ रहा है? रस्टी, रस्टी रन अवे, रस्टी रस्किन बॉन्ड, नाम याद हो जाएगा, द एडवेंचर ऑफ रस्टी रस्किन बॉन्ड। फिर है ए सॉन्ग ऑफ मेनी रिवर, है सॉन्ग ऑफ मेनी रिवर, इतने रिक्स लेके ही सुनना पड़ेगा मेनी रिवर का सॉन्ग। एंग्री रिवर, बाप रे बाप, इसे रिवर के पास भी जाना है, एंग्री रिवर, रिक्स लेके जाना पड़ेगा, अपनी चपेट में ले लेगा। द नाइट ट्रेन एट देवली, बाप रे देवली तो बहुत खतरनाक जगह है, नाइट में ट्रेन चल रहा है, हॉरर सीन हो गया ये। देखो रस्किन बॉन्ड के बुक में कुछ हॉरर नजर आएगा, समझ में आ रहा है? तो वो किसका है? रस्किन बॉन्ड का। टाइगर फॉर डिनर, टाइगर को बुला रहे हो डिनर के लिए, तोड़े खा जाएगा, ये भी हॉरर चीज है, रिक्स लेके बुलाना होगा। द रोड टू बाजार, द रोड टू बाजार, रोड टू मसूरी, रोड से जाना है मसूरी, रिक्स लेके ही जाना पड़ेगा मसूरी, क्योंकि बहुत दूर है। रोड से जाना है बाजार पे तो अच्छे से गाड़ी चला के जाना पड़ेगा,
रिक्स लेके जाना पड़ेगा। द इंडियन सस्ता रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन किसका बुक है? द इंडियन सोशल रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन। ऑप्शन दिखाइए। लो देखो। शशि शशि थरूर। कैसे याद कर रहे थे? सहस्त्र से शशि थरूर, ऐसे जस्ट चेक कर रहे थे तुमको। अब अरुंधति राय का बुक है, ये तो हम याद करा ही दिए हुए हैं। वो तो एंड हो गया ऑफ पीछे। इमेजिनेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूटमोस्ट ये हैप्पीनेस। थोड़ा था। एक ये भी बुक है, इसको ये द भी याद कर। मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस। जो अरुण है वो हैप्पीनेस में utmost रहता था, लेकिन एक दिन वो अनहैप्पी हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी इमेजिनेशन का क्या कर दिया गया? एंड। आदमी इमेजिनेशन में बहुत खुश रहता है, सोचता ये करेंगे वो करेंगे इमेजिनेशन में, लेकिन इसके लिए रियल में नहीं करता है। जैसे तू पगला। हाँ भाई, एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। वैसे निकल जाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी। घोस्ट स्टोरी उसका भी था, लेकिन कैपिटलिज्म किसका था? अरुण का। द डॉक्टर एंड द सेंट। तो जो अरुण दत्ती राय थे ना, वो डॉक्टर भी थे, सेंट भी थी। अब ऐसा थोड़ी सा है डॉक्टर साधु बन जाए, इमेजिनेशन कर रहा है ये। अच्छा। अब यहाँ पे ब्रोकन रिपब्लिक उतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं लग रहा हमको। हाँ, यहाँ पे अरुंधति राय का बुक क्यों पढ़ते हैं इंडिया में? क्योंकि ये पहला इंडियन रेसिडेंट है जो बुकर प्राइज जीती। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा बुक लिखता है ना, उसको बुकर प्राइज मिलता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, तो ये पहला इंडियन है जिसको बुकर प्राइज मिला था। भारतीय निवासी है अरुंधति रॉय। इसका बुक हम लोग को पढ़ाया जाता है। आर के नारायण का बुक है द गाइड, द मालगुडी डेज, इंडियन थॉट, द डार्क रूम, द गॉड डेमन एंड अदर्स। इसको भी याद डीमन, गॉड डीमन, ठीक है। मालगुडी डेज। अब यहाँ पे देखो, ये बुक का सुना है। आर के नारायण है। तो नारायण को कैसे याद कर सकते हो? नारायण मतलब भगवान। तो भगवान के लिए गुड़ी पड़वा एक फेस्टिवल है, गुड़ी पड़वा, ऐसे याद कर सकते हो। गुड़ी पड़वा नारायण के लिए मना है। द गाइड हम लोग को कौन कर सकते हैं? नारायण द गाइडर है हम लोग के। फिर से उसके बाद है, ये तो याद करा ही दिए। फिर उसके बाद है द मैन ईटर मालगुडी। मालगुडी मतलब वही आर के नारायण, ऐसे याद कर सकते हो। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। बताओ, स्वीट्स किसके चलाते हैं? द वेंडर ऑफ स्वीट्स, नारायण को ही। आर के नारायण की बुक कौन सा ही है? गॉड, डिमॉन्स एंड अदर। गॉड की बात आ गया, नारायण भगवान है। फिर से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए कौन किया? नारायण भगवान की, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आर के नारायण का बुक है माई डेटलेस डायरी। ऐसा है जिसमें वो डायरी लिखते थे आर के नारायण, उसमें डेट ही नहीं रहता था। देखो यही आर के नारायण, कुछ चीज़ फिगर से भी याद होगा। फिर से उसके बाद द इंग्लिश टीचर। हम लोग के टीचर कौन है? नारायण है। गाइडर भी वही है। ए हॉर्स एंड टू गोट्स, ए हॉर्स एंड टू गोट्स। तो ए हॉर्स एंड टू गोट्स, तो जो नारायण भगवान है उसके आसपास क्या है? हॉर्स है और 2 बकरी है। याद हुआ? सब एक बार सुने कि याद हो जाएगा। सलमान रसूदी का तो हम बता ही दिए, फिर से बता दे रहे हैं। ग्रीमस, ग्रीमस से याद करो ग्लैमरस। तो नहीं था, ये वो एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें। ग्रीमस याद करो ग्लैमरस। सलमान का है ना ग्लैमर, गैलेक्सी अपार्टमेंट नाम भी है। कुछ बाहरी दुनिया देखते हैं ना, तो उसको याद कर लिया करो, वो कहीं ना कहीं ट्रिक बना देंगे जो बहुत फेमस होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट में चिल्ड्रन से कौन मिला था? सलमान खान। गोल्डन हाउस किसका था? सलमान खान का। तो याद हो रहा है ना अपने से, नाम से देखते एकदम याद नहीं करना है, बस सुनना है। स्टैटिक वर्ड्स, स्टैनिक से क्या बताएं? स्टैनिक कौन? सलमान का। द मूड लास्ट नाइट, द मूड लास्ट नाइट, साइज। ये नहीं, कोई तरीका से याद करना पड़ेगा, द मूड। फिर से उसके बाद है शेम ऑन यू, कैटरीना कैफ करती है सलमान खान को। फिर उसके बुक का नाम है में तो शादी हो गई, तो वैसे ही वेले बैठा 2 years 8 months 28 nights। लाए उतना इम्पोर्टेंट बुक है। क्यूचूटो कौन है? क्यूट, सलमान बॉय। फ्लोरेंस, द इन एक्ट्रेस ऑफ द एंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस। तो इसका किसका बुक है? सलमान रसूदी का। कैसे याद करोगे? तो उसका भी कोई ट्रिक नहीं है। फ्लोरेंस, सलमान एकदम फ्लोरेंस है। फ्लोरेंस मतलब होता है क्या? फ्लोरेंस अब देखो, काफी खिला हुआ। मोदी चाचा का बुक। मोदी चाचा का 2-3 बुक तो एकदम पूछता है। एक तो ज्योति पुंज। अच्छा, लिखे मोदी जी? हाँ, तो मोदी जी बुक लिखे मैं, ज्योति पुंज। मोदी जी कैसे याद करेंगे? तो देखिए कि मोदी जी हर एक ज्योतिर्लिंग में जाते हैं दर्शन करने।
सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, वहाँ पे पूजा वूजा करने जाते हैं। इलेक्शन से पहले और जीत जाते हैं क्योंकि वो सही काम करते हैं हमेशा। जो इंडिया सिंगापुर स्टोरी, अब सिंगापुर में भी गए थे तो वहाँ पे सिंगापुर के इलाका है उसका स्टोरी लिख दिए। एग्जाम वॉरियर तुम लोग बच्चों के लिए लिखा हुआ है मोदी जी, एग्जाम वॉरियर बुक, कैसे एग्जाम को अभी तो मोदी जी लॉकडाउन भी लगा रहे हैं बच्चों के लिए, कितने अच्छे हैं मेरे मोदी जी। क्या लगा रहा है सेतु बंद? क्योंकि ईरान क्राइसिस के कारण वर्ल्ड वॉर थ्री का रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है होना। चल यहाँ देखो सेतु बंद, क्या है सेतु सेतु बंद, बंद। तो मोदी जी सेतु बंद करेंगे। सेतु बंद मतलब क्या होता है? आपस में सेतु मतलब पुल होता है, बंद मतलब आपस में पुल को जोड़ना। मोदी जी आपस में जोड़ते हैं लोगों को, बांध होता है वो, बंद थोड़ा होता है। वही बांध। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी स्टेटमेंट्स, ये किसका बुक है? नरेंद्र मोदी का है। मतलब प्रणब मुखर्जी के ऊपर जो बुक लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो मोदी जी लिखा हुआ है। प्रणब मुखर्जी। कन्वीनियंट एक्शन, तुरंत में एक्शन लेते हैं मोदी जी। एडोब ऑफ लव, नरेंद्र मोदी, तुमको बहुत एडोब है, उनसे लव है मोदी जी से। सामाजिक समरसता, मतलब कि सोशल हार्मोनी के ऊपर कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मोदी जी लिखे। लेकिन आपस में सबसे लड़ा कौन रहे? मोदी जी नहीं करते, मोदी जी सबसे अच्छे हैं। फिर है द इंडियन वे, ये विदेश मंत्री हम लोग का है ना जयशंकर, वो लिखे हुए हैं। बाय भारत मैटर्स, जहाँ पे मैटर्स बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर खड़े होते हैं। जयशंकर जानते हो ना, हम लोग के विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर। फिर मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखे हुए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर, मोदी कैसे एक ग्लोबल लीडर को शेप दे रहे हैं। तो कौन लिख सकता है? वही लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। राधा कृष्ण है ना, सर्वपल्ली राधा कृष्ण को कौन सा अवार्ड मिला था? कल हम बताए थे, बता जल्दी बता। कल ही बताया था, कल बताए रे बेवकूफ। नहीं बताया। भारत रत्न पहली बार मिला था। हाँ, भारत रत्न मिला था 3 आदमी को, उसमें ये भी शामिल थे। काहे झूठ बोलता है यार। हाँ थे, इनको बुक हम का तो नाम चेक है कर रहे थे, आपको याद है नहीं? ब्रह्मा। फिर है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द परस्यूट्स ऑफ ट्रूथ, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, मतलब कि क्या सच्चाई के पीछे की कहानी है ये, ठीक है। ब्रह्मा, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, बहुत बार हम देखे कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अनमार्क्सिंग इंडिया किसके बुक है? नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी जानते हो? रोड भी बनवाता है, उसके मिनिस्ट्री है। वो एकदम बहुत अच्छा आदमी है, कोई मैक्स लगा के काम नहीं करता है, मतलब झूठ का पोलिंदा पहन का काम नहीं करता है, जैसा है सो है। तो क्या लिखा हुआ है, कोई मुखौटा भी नहीं पहनता है, जैसे बढ़िया काम करता है वैसा लोगों को दिखाता है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसकी बुक है? नेहरू की। किसकी बुक है? नेहरू, जवाहरलाल तो कैसे याद करोगे? नेहरू। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऐसे याद कर सकते। नेहरू चाचा बोलते हैं हम लोग उनको, तो नेहरू चाचा हम लोग को बंच ऑफ ओल्ड लेटर दिए थे बचपन में, गिफ्ट याद है? बचपन में गिफ्ट देता था, कोई ए लिखा वाला, बी लिखा वाला, सी लिखा वाला, सीखने के लिए। वो बुक्स होती है। रे पगला कहीं का ABCD वाला भी नहीं देता था, स्पेलिंग वाला। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, बुक्स होता था। हमें गिफ्ट नहीं मिला, हम खरीदे। तू पकड़ लो, तू कुछ द परस्यूट ऑफ ट्रूथ किसकी बुक है? बता दे। द परस्यूट जवाहरलाल नेहरू। रे पगला भी नहीं पढ़ा है तो बोले तो सच्चाई के जवाहरलाल बीच नेहरू। वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में नहीं। अच्छा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डार्क रूम किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डार्क रूम उसका है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण, वो तो किसका? आर.के. नारायण, बेवकूफ। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर मतलब नेहरू। एक तो हम लोग इंडिया को पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कहाँ तक? वहीं तक पढ़ते हैं जहाँ तक पार्टीशन हुआ है, आज़ादी मिल गया, उसके बाद नेहरू है, उसके बाद भी बुक लिख दिया इंडिया आफ्टर नेहरू। भाई कितनी डीप जाए हम पढ़ाई करें? अब कर दीजिएगा इंडिया आफ्टर मोदी, तो अब पढ़ने ही होंगे वाले। ये कुलदीप नारायण लिखा है, ठीक है। कुलदीप नारायण। हंगरी स्टोन किसका है? बहुत बार फेमस बुक है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर का हंगरी स्टोन्स। लियो टॉल्स्टॉय का बुक कौन है? वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस हम पढ़े हैं, ये पोयम है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, वो दुनिया एडोल्फ हिटलर। नहीं, अलेक्जेंड्रा। रे पागला, ये कौन है? चाचा सबके। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, द वर्ल्ड एज आई सी इट, लेकिन वो देख नहीं पाया जैसा एज आई सी इट बोल रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन कौन बुक है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, इसके ऊपर है अंधेरी नगरी का चौपट राजा, इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये कौन?
रविन्द्रनाथ टैगोर। स्पिरिट ऑफ जापान, मतलब ये बोलते हैं कि कैसे जापान की स्पिरिट, मतलब उससे सीखना चाहिए, जापानी लोग कैसे आगे बढ़ा है उसके ऊपर। द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, कैसे एक मौसम के बाद दूसरा मौसम तीसरा मौसम आता है, उसके ऊपर द लिखे हैं। द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रविन्द्रनाथ टैगोर का बुक है। फिर है द वाटरफॉल हो गया, द इमूवेबल होगी, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द ब्रोकन नेस्ट, घोंसला कैसे टूट जाता है, फिर वहाँ से। पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। पोस्ट ऑफिस किसकी बुक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। कैसे याद करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? बंगाली थे। बंगाली लोग पोस्ट ऑफिस का उपयोग बहुत करता है कि आमी पत्र लिखो आसी, ऐसे कुछ कहानी बनाने अब पत्र डाल देता था पुराने जमाने, आमी तुम प्यार हो वो आची, ऐसे करके। कबाली वाला किसकी बुक है? इसकी गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। द होम एंड द वर्ल्ड इन्हीं का है। द हंगरी स्टोन्स इन्हीं का है। नेशनलिज्म ये भी इन्हीं का बुक है। तो इसमें अगर पूरा इतना सारा याद नहीं भी हो रहा है तो ये याद होना चाहिए। नेशनलिज्म, हंगरी स्टोन, गीतांजलि, कबाली वाला, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर पगलेट किंग। यहाँ पे देखो ए लाइफ, यहाँ पे देखो ए लाइफ, ए देखो ए लाइफ मिस पेंट, ए लाइफ मिस पेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद है? कल वाला आ गया निराला टेंट, हाँ याद। लाइफ मिस पेंट वो हो गया। फिर उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का, भी पढ़ी होगी। ये 10th में पढ़ना था सीबीएसई वालों को। अनडिस्प्यूटेड ट्रिब्यूट किसका है? माइक टाइसन। माइक टाइसन। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। इफ गॉड वाज ए बैंकर, रवि सुब्रमण्यम पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ देखो चोर कर रहा बच्चा, ये अनलेडी लाइक राधिका, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, रस्किन बॉन्ड। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स मतलब पिजन्स का फ्लाइट है भाई, अपने ऊपर कड़ी बैठा के ले जाएंगे पिजन्स, रिक्स लेके ही जाना पड़ेगा। अरे काहे ऐसे कर रहा है? द ओथ ऑफ वायुपुत्र, वायुपुत्र होने का ओथ कौन लेगा? अमित त्रिपाठी। चाणक्य चैन, अश्वनी शांति। मेकिंग इंडिया ऑसम, चेतन भगत। जान टू स्टेट मेकिंग इंडिया ऑसम किसका है? चेतन भगत। टू स्टेट किसका बुक है? इसके ऊपर फिलिप भी है। लॉन्ग फॉक्सिंग डांसिंग किसकी ऑटोग्राफी है? रस्किन बॉन्ड का। कैसे याद करोगे? लोन फॉक्स डांसिंग, भाई फॉक्स का डांसिंग देखना है, फॉक्स का डांसिंग कर सकता है, रिक्स लेके देख सकते हो। फिर से वन एमोंग यू किसका बुक है? एम के स्टॉलिन। तुम में से एक स्टॉलिन बन गया। एम के स्टॉलिन कौन है? स्टालिन नहीं पढ़े हो? स्टालिन की आत्मकथा, अरे भाई 9th में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टालिन आया था। अच्छा वो वाला स्टालिन है, उसका नाम एम के स्टालिन था। फिर से यहाँ पर एक बुक है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, शेखर बंदोपाध्याय। प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, वहाँ तक का बुक लिखा है कौन? शेखर बंदोपाध्याय। अब उसके बाद है वर्जिस कुरियन, किसको बोलते हैं? द फादर ऑफ वाइट, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, बॉय कुरियन। ये इतना बड़ा बुक वही लिखा हुआ है। बॉयज डोंट क्राई, ये कौन लिखा है? मेघना पंत। मेघना लिखे बॉयज डोंट क्राई। मेघना यही वो मेघना है जो दिल तोड़ दी थी, लड़का रोया था, उसके बाद बोल लिखे द बॉयज डोंट क्राई। बर्न शुगर किसका है? अवनी देसाई, अवनी दोषी। बर्न शुगर अवनी दोषी। हेनसांग की बुक का नाम क्या है? सीयूकी। या फिर इसको और उसी बुक को बोलते हैं द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्ट में जो वर्ल्ड है उसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है ना? ये चाइना है, यहाँ पे वेस्ट हो गया ना इसके लिए, तो चाइना के लिए इंडिया वेस्ट हो गया। अब बाकी जो अंग्रेज लोग के लिए ईस्ट हो गया, तो वो लोग हमको ईस्ट बोलता था, हम लोग को चाइना वेस्ट बोलता था। ईस्टर्न कल्चर वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट करते हैं, सब कुछ किया जा सकता है यार। ए फाइन बैलेंस रोहिणी मिस्त्री, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 100 years ऑफ द सेलिब्रेटिंग महात्मा, 150 साल महात्मा गांधी का सेलिब्रेट हो रहा है। इसके ऊपर कौन लिखा? फकीर हसन। फकीर आदमी के ऊपर फकीर हसन लिख सकता है। अब यहाँ पे द माउंट ऑफ लाइट, यहाँ इस किसका बुक है? इंदु सुंदर सेन। द मूर्स लाइट ऑफ, ये तो बताए ना,
मून्स लास्ट साइट सलमान रसूदी का। द मून्स। हाँ दुखद कहानी ओथली, ये किसका है? विलियम शेक्सपियर का। एक बार विलियम शेक्सपियर का भी बुक देख लेना। टॉप 5 फेमस बुक ऑफ विलियम शेक्सपियर, पता है ना, देख लेना। अच्छा, स्त्री पुरुष तुलना कौन लिखी है? क्लास 8 में पढ़ना है तुमको, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष का तुलना कर एक बुक लिखी थी ताराबाई शिंदे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी, जो हमारा संविधान बना इस स्टोरी भी उसके पीछे बहुत है जो अनटोल्ड रह गया। कौन बताया? राम बहादुर राय, बहुत बहादुर आदमी ही होगा, वही बता सकता है कि उसमें क्या डिबेट हुआ, हिंदू को SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए, सारा बात हुआ यहाँ पे। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर, ये सब किसका है बुक? द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड का। लिसन टू योर हार्ट, भाई हार्ट तो बहुत चीज़ बोलता है, इसलिए कि सुन हार्ट के बाद कौन बोलेगा? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। द गोल्डन ईयर, रिक्स मत ले, तुम्हारा गोल्डन ईयर है, गोल्डन टाइम है 20 दिन, अच्छा से पढ़ाई कर। मुझे 20 दिन बचा हुआ है। मानसून अभय के, मानसून अभय के, मॉनसून अभय के यहाँ बुक लिखा है अभय के नाम का आदमी। 3000 स्टिचेस, सुधा मूर्ति। 3000 स्टिचेस, सुधा मूर्ति। इतनी बार तोड़ा कि सुधा मूर्ति, सुधा ही कौन है? बचपन की क्रश। 3000 स्टिचेस आपकी। अरे यार सही याद करवा दे जिक्टो का। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, कौन लिखेगी? क्या What गलत went हो रहा है wrong क्यों? and why? जो किरण बेदी IPS थी ना, वही लिखी थी। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। फियरलेस गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पूछता है इनका, किरण बेदी पहली IPS है, वही लिखी थी फियरलेस गवर्नमेंट। फियरलेस गवर्नेंस। और व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन कौन है? रस्किन बॉन्ड। सलमान रसूदी लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन। अब ये जो बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन देता है? सैम पेट्रोला। सैम पेट्रोला कैसे याद करोगे? सोशल हार्मोनी कौन लिखा है? वही बताते हैं। सामाजिक समरसता मोदी जी। लेटर्स ऑफ सेल, ये भी नरेंद्र मोदी का। लेटर फॉर सेल्फ, मन की बात। हाँ, अब खुद के लिए लिख रहा है, बताइए लोगों के लिए लिखना चाहिए तो खुद के लिए लिख ले रहा है। सी अ पपीज द शैडो लाइन, अमिताभ घोष। कैसे याद करोगे? सी अ पपीज द शैडो लाइन्स। आप इतना कंफ्यूजन करके क्यों रखे हैं उसको? अंबेडकर ए लाइफ, ये कौन लिखा है? शशि थरूर। बताए थे अंबेडकर के ऊपर लिखे थे। आप है ना काम की जगह। अब यहाँ पे देखो, अरे पहले एक मिनट सुनिए। जिंदगी उतना आसान नहीं होता। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर ही बोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सी अ पपीज द शैडो लाइन, शैडो लाइन कौन लिखा? अमिताभ घोष। कैसे याद करोगे? तो शैडो अमिताभ बच्चन का कौन बनना चाह रहा था? अभिषेक बच्चन। नहीं बन पाया अमिताभ बच्चन जैसा। ए हल्ला मत करो, उसे मत कर गेट। फिर उसके बाद देखो, व्हाट हैपेंड, हेनरी क्लिंटन का बुक है। हेनरी क्लिंटन। द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी किसका है? गुरनार मिल्डर। 5 ईयर प्लान है, उसमें रोलिंग प्लान आया था। कौन लाया था? गुरनार मिंडल। इकोनॉमिक्स का भी सवाल है, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट कौन देता है? गुरनार मिंडल के में भी ऊपर से सब लिखे हुए। गुरनार मिंडल, ठीक है ना। उसका क्या करे, वही कंटेंट में हम कैसे करें। इसका 2 बुक है, द एशियन ड्रामा, द चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी। द चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी, द एशियन ड्रामा, गुरनार मिंडल का बुक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। अब कैसे याद करोगे? इंडिया का सॉन्ग रिक्स लेके सुनना चाहिए, ठीक है। इंडिया से बोल्ड। अच्छा, दलाई लामा का एक बुक बताए थे पीछे, कौन सा बुक था? फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल या फ्रीडम इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब क्या होता है? देश निकालना। पता। तो वो बोला, इनको ऐसे ही भाग गए थे अपना वहाँ पे चाइना, इसके कौन बौद्ध धर्म कौन इन पे हमला कर रहा था, या चाइना वाला इनको निकाल दिया था, ऐसा कुछ। तब भाग के इंडिया में आए थे तिब्बत से, उसी के ऊपर बुक है। एक और भी बुक है इनका, बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर होल वर्ल्ड। रीजन छोड़ के क्या सही में किसी धर्म के लिए सही है। एथिक्स मतलब होता है कि नीति, वो तो एथिक्स ऐसा ये सब बुक किसको लिखेगा? यही लिखेंगे, ठीक है। द गोल्डन ईयर्स किसका चल रहा है? रस्किन बॉन्ड का। बताए थे गोल्डन ईयर चल रहा है, रिक्स है, अच्छे से पढ़ो। नहीं पढ़ाए थे? कहाँ चल गए वो? अच्छा इधर है, को पता है माथा पे चिराब खत्म होने वाला है।
आई नो हार्ड द केस्ड वर्ड मिस सॉन्ग माई वेंजुलो इम्पोर्टेंट है। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस, ये भी याद करने का मन तो याद करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो कुछ और फिर आ गया। अब कुछ हीरो हीरोइन लोग का ऑटोबायोग्राफी। अनफिनिश्ड किसका है? बहुत बार पूछता है, प्रियंका चोपड़ा का। Priyanka Chopra unfinished. She's great. शी इज ग्रेट, शी इज अनफिनिश्ड एक्टर। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान। डिजाइन से पता चलता गौरी खानी होगी। प्रेगनेंसी से किस पता चला? बाइबल डिलीवरी स्टोरी, ये प्रेगनेंसी के ऊपर फिल्म भी बनाई गई, करीना कपूर। करीना कपूर। मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बिंद्रा। द ग्रेट इंडियन डाइट, पता ही है डाइट मेंटेन में कौन करती है? शिल्पा शेट्टी। फनी बोन्स, किस मिसेस फनी बोन्स किसका है? मिसेस फनी बोन्स द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना कौन है फन ट्विंकल खन्ना? अक्षय कुमार के बाद। अब फनी बोन्स किस लिए लिखी है? मिसेस फनी बोन्स, क्योंकि अक्षय कुमार कराटा में बहुत माहिर था। वेलकम टू पैराडाइज में उन्होंने लिखा है। उन्हें लिखा है। ईडी फाइंड्स एट होम, मतलब इसके घर पे ईडी मतलब क्या है? पहुंच गए थे का अफसर होता है, छानबीन करने के लिए, उसी के ऊपर लिख दी। आलिया भट्ट के घर ईडी आया था। आलिया भट्ट लिखी है। द हिटमैन किसका है? रोहित शर्मा का है। लेकिन रोहित शर्मा का है हिटमैन, लेकिन लिखा कौन? दो आदमी लिखा, कृष्णन और विजय लोकपल्ली। ड्राइव इन किसका बुक है? विराट कोहली के ऊपर, लेकिन कौन लिखा है? विजय लोकपल्ली। फास्टर देन लाइटनिंग, उसेन बोल्ट, पता है? नो लिमिट्स, माइकल अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार, मारिया सारा पोवा। मारिया सारा पोवा। सारा का सारा पोवा तू ही खा गई भाई। अनस्टॉपेबल है क्या? स्मॉल वंडर, दीपा कामकर। स्मॉल वंडर। इम्परफेक्ट, संजय मांजेकर। संजय मांजेकर भी हीरो है, वैसे याद कर सकते हो। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, दोनों गोल्ड आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बुक है गुरेलियस। ये किसका बुक है? वी.एस. नायपॉल का बुक है। वी.एस. नायपॉल कौन है? एकमात्र ऐसा राइटर है जिसको पूरी दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है? बुकर में नहीं, ओवरऑल में नोबल अवार्ड कौन होता है? नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज। पता नहीं, नोबल प्राइज नहीं सुने हैं? दुनिया में नोबल प्राइज, दुनिया में नोबल प्राइज सुपर कोई प्राइज का। उसी तरीके से है जो वी.एस. भारत में 10 ही आदमी को नोबल प्राइज मिला है, कल बता देंगे, ठीक है? तो उसी में से एक वी.एस. नायपॉल को भी मिला हुआ है। सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था इंडिया में? गीतांजलि के लिए मिला था इसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसमें एक और ही राइटर आएगा, वी.एस. नायपॉल, 2016 के आसपास मिला था। इनके बुक का नाम क्या क्या है? द एरिया ऑफ डार्कनेस, हाफ लाइफ, द एंजिमा ऑफ अराइवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। एंजिमा ऑफ अराइवल, इन ए फ्री स्टेट, इंडिया इन, ठीक है, इंडिया इन म्यूनिटीज़। अब इतना सारा बुक है वी.एस. नायपॉल का, ठीक है, वी.एस. नायपॉल का इतना सारा बुक है। अभी नायपॉल को कैसे याद करेंगे? नायपॉल के बुक को तो न्याय, कैसे याद करेंगे? न्याय। नायपॉल के बुक को कैसे याद करेंगे? न्याय। तो देखो, एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस में क्या न्याय करेगा आदमी? अंधेरा में कोई न्याय कर पाएगा? हाफ लाइफ, हाफ किसी को फुल लाइफ दे रहे भगवान, किसी को हाफ लाइफ दे रहे, क्या न्याय किया? इंजेमा ऑफ अराइवल, अराइवल से ही न्याय करेगा, शुरुआत से ही। इन ए फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में क्या ही न्याय करेगा? जहाँ पे सबको फ्री अधिकार मिला। इंडिया एंड म्यूनिटीज़, अब इंडिया में मिनट्स में कैसे माइनॉरिटीज़ जानती हो ना, तो उसको भी न्याय चाहिए। ऐसे कुछ जोड़ सकते हैं, कैसे याद कराया जाए? घोल के हम तो बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही से बोलेंगे। एरिया ऑफ डार्कनेस, हाफ लाइफ, इंजेमा ऑफ अराइवल, इन ए फ्री स्टेट, इंडिया माइंड, ऐसे करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो 10 मिनट में सारा बुक खत्म, लेकिन एक भी याद नहीं होगा। खोल दीजिए, ठीक है। इंडियन माइनॉरिटीज, तो ये सब बताओ मेरे साथ याद करो। वी.एस. नायपॉल का कौन कौन बुक है? इंडियन माइनॉरिटीज, इन ए फ्री स्टेट, द इंजेमा ऑफ अराइवल, एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब इस बार जो है 2026 में करंट अफेयर से भी 1-2 सवाल पूछ देता है।
तो उसके ऊपर जो जो इस साल का इम्पोर्टेंट बुक है ना 2026 का, वो उसका कलेक्शन है। द मैन हु फीड, ये किसका बुक है? एम एस स्वामीनाथन का बुक है। जिंदा है। नहीं रे, उसके ऊपर लिखा गया बुक है। लिखी कौन? प्रियंबदा जया कुमार, प्रियंबदा जया कुमार, ठीक है, प्रियंबदा जया कुमार। लेकिन किसके ऊपर बुक है? एम एस स्वामीनाथन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बुक का नाम है मेरे से जुड़ा हुआ बुक, शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ कपल मलयालम पोएट एंड द लिरिक्स हरियाणा। ये एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है, नहीं होगा यार, इसकी ऑटोबायोग्राफी है। तुमसे कभी पूछा जाए भारत में सबसे पहली बार भारत रत्न किस सिंगर को मिला था? एम एस सुब्बालक्ष्मी को मिला था। वो सिंगर थी। लता मंगेशकर से भी पहले इसको मिला हुआ है। ये सवाल एग्जाम में आता है, किस सिंगर को मिला हुआ है। और दूसरा ये याद रखना है, जनगण, जब हम लोग आज़ादी में तो जनगण मन अधि गाया जा रहा था ना, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी ही पार्लियामेंट में गई थी, ठीक है। सुब्बालक्ष्मी, ये इसकी बुक है, शिवम शुभम ऐसे याद करेगा तो एम एस सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। देखो भारत रत्न पाने वाली ये, ठीक है, भी याद वो तो रखना है। 1998 में नहीं, मिला था हाँ। ना। तो पहली महिला सिंगर है, इसकी बात हो रहा है। पहली तो सिंगर लता को मंगेशकर को कौन से साल में मिला था? इधर मिला है अभी, हाँ इधर 2000 के आसपास। फिर से उसके बाद तुमको याद रखना है, 26 साल हो हाँ, ये पहले ऐसा म्यूजिशियन ये है, संगीतकार है, जिसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ग्लोबली सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल। होता है नोबेल। एशिया का अगर ये कॉन्टिनेंटल वाइज डिवाइड किए कॉन्टिनेंटल नहीं, एशिया, हाँ, तो वो रैमन मैग्सेसे। तो रैमन मैग्सेसे। अब ये बुक कौन है? द राइज ऑफ हिटमैन, किसका है? रोहित शर्मा का। लेकिन बुक कौन लिखा है? आर कौशिक। कैसे याद करेंगे? कोई शक है कि हमारा रोहित शर्मा हिटमैन नहीं है? बहुत हिट मारता है, कोई शक नहीं। द वन किसका बुक है? द वन शिखर धवन का बुक है। किसका बुक है? शिखर धवन अपने बारे में लिख लिया। ये अपना आत्मकथा है, द वन। द चोलास टाइगर किसका बुक है? द चोलास टाइगर अमित त्रिपाठी का। क्या है? अमेश त्रिपाठी। तो ऐसी याद कहा है हम लोग, चोला एम्पायर है ना, उसके ऊपर है। तब लोग बोले ए मिस चोला एम्पायर पढ़ाओ ना, अमित त्रिपाठी से ए मिस चोला एम्पायर पढ़ाओ ना। फिर है गदर मूवमेंट, ये किसके ऊपर बुक है? ये गदर, राणा प्रीत गिल। गदर मूवमेंट करके एक बुक आया, कौन लिखा है? राणा प्रीत। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तुम याद नहीं भी कर सकते हो। डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, ये किसके ऊपर बुक है? मतलब ऐसा माना जाता है, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन। माना जाता है कि साउथ के आदमी को पैसा कम मिलता है और नॉर्थ इंडिया में भारत सरकार मोदी जी ज़्यादा पैसा दे देते हैं और साउथ के स्टेट को कम पैसा देते हैं, तो भेदभाव कर रहे हैं। जबकि हम लोग दोनों कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस है। तो रवि के मिश्रा, कौन का? रवि के मिश्रा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो नॉर्थ साउथ के बीच का जो रवैया है डिवाइडेड वाला, उसके ऊपर कौन लिखा? रवि के मिश्रा। फिर है बुक दप्पन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर दप्पन जो है। क्या नाम है भाई, मैं होती अगर राइटर तो अब मैं ये ऐसे कौन से लिखा? नाम रखती। इप्सिता चक्रवर्ती, इप्सिका, शिखा चक्रवर्ती। हाँ इप्सिता। तो सीता जी को पेन बहुत था, सीता जी को पेन बहुत था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट से, दप्पन, इसे याद कर सकते हो। फिर है जालियांवाला बाग की, अभी याद है जालियांवाला बाग के ऊपर फिल्म भी आया हुआ है, राजवंती मैन, वो तो कब का आया? जालियांवाला बाग इनकी कहानी। तो वो लिखा है राजवंती मन, राजवंती मन। इस कहानी में बताया गया कि क्या राज था उसके पीछे, और भी ये सब चीज़। दे विल शूट यू मैडम, ये किसका बुक है? हरिंदर बवेजा, हरिंदर बवेजा। इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, बस नाम सुनते जाओ। द कॉन्सिक्वेंस नेटवर्क, सुजाता। द कॉन्सिक्वेंस इंदिरा गांधी के ऊपर है। द कंसिस्टेंस नेटवर्क बाय सुजाता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है हमको। संस्कृत के 5 अध्याय, ये किसका बुक है? मोदी जी के ऊपर बुक है, जिसको प्रभात ओझा ने लिखा है। कौन लिखा है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रभात ओझा। किसके ऊपर बुक है? नरेंद्र मोदी के ऊपर। संस्कृत के 4 अध्याय किसका बुक है? कल पढ़ाए। संस्कृत नहीं वाले, वो तो संस्कृति है। संस्कृत। संस्कृति।
अरे पागला, वो जो बुक है संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा वही है? बोल रहा हूँ, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृत संस्कृत है। नहीं, संस्कृत ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय कौन लिखा है? नहीं पता। ईमानदारी से दिन कर, दिन भर में संस्कृत का 4 अध्याय पढ़ पाए। हाँ, नामधारी संध्या। बिल्कुल बोल कहेंगे। बियॉन्ड द कोर्ट रूम के बाहर क्या हुआ, ये किसका बुक है? फेल्स एस नेरीमैन। तो ऐसे याद करो, बियॉन्ड द कोर्ट रूम क्या हो गए, मैं फेल हो गई, कोर्ट रूम के बाहर में हार गए। नमित, अब ये जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लाइफ ऑन मार्स, क्योंकि इनको अभी रिसेंट बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, नमिता गोखले का, ये ज़्यादा चांस है। नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स पे कैसा जीवन होगा उसके ऊपर कौन लिखी? नमिता गोखले। अब ये है ना, दारू पीने में एक रिकॉर्ड बना ली थी। सोनल, क्या नाम है, सोनल सी हॉलैंड, इन ये बुक लिखी है 1 in a billion। बहुत सारा वाइन पी ली थी, इसके ऊपर रिकॉर्ड बनाई है 1 in a billion। लिखा हुआ भी, सोनल हॉलैंड बिकम द कंट्रीज फर्स्ट मास्टर ऑफ वाइन। यही बनना है, मास्टर ऑफ वाइन। पंकज त्रिपाठी का बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। पंकज त्रिपाठी मिश्रा का द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। गाजा नहीं, गाजा स्ट्रिप बहुत न्यूज़ में सुने हुए। गोपी चंद का बुक का नाम है आई एम हिंदू। आई एम, बस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत के 5 बार तो हो ही गया। बियॉन्ड द कोर्टरूम, नमिता गोखले, भी नहीं है इस पे। द ग्रेट कॉन्फ्लिक्टर, ये किसका बुक है? लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बुक है द ग्रेट कॉन्फ्लिक्टर। बुक कौन लिखा है? संजीव चोपड़ा। कौन लिखा है? संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा कॉन्फ्लिक्टर। फिर है ये अमिताभ घोष है, एक अमिताभ कांत है, ये अमिताभ घोष है। ये लिखा हाउ इंडिया स्केल्टेड G20 हुआ था सम्मेलन, उसके ऊपर बुक है अमिताभ घोष का, अमिताभ कांत का, सॉरी किसका? अमिताभ कांत का। नीति आयोग है, उसकी CEO है अभी, CEO। नीति आयोग के। कैलाश सत्यार्थी का ऑटोग्राफी है दिया सलाई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कैलाश सत्यार्थी कौन है? ये नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, इनको भी भारत की ओर से। इसका इनका ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट, तो BBI भी लिखा हुआ है। दिया सलाई, दिया सलाई किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कैलाश सत्यार्थी। कर्मा चाइल्ड किसका बुक है? सुभाष घई, ये छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है। लियो CSK का टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री बुक बाय टिम बिगोर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू बुक बाय पेट कमिंस। पैट कमिंस कौन है? जो इंडिया में वर्ल्ड कप अभी जीता था, इंडिया को हरा के 2 साल पहले। पैट कमिंस वही है, उस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। टेस्टेड उसके बुक का नाम है, टेस्टेड। स्टम्पेड किसका बुक है? सैयद किरमानी का, ये खिलाड़ी है भी, स्टम्पेड। दी ऑपरेशन सिंदूर, पूछ सकता है अनटोल्ड स्टोरी ऑन इंडियाज डीप स्ट्राइक, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को एग्जाम दिया है, इसके ऊपर कौन बुक लिखा है? इसके ऊपर बुक लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिलोन। ये KP ढिलोन था, हीरो गायक है ना, सिंगर। ये वो ढिलोन है, नहीं सुना है ये गाना? सुना है? सानू नहीं पसंद मैनू इतना सानी आए, नहीं सुनना संजीव सॉन्ग, पगला कहेंगे। मेरा टेस्ट अलग है गाना में। द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये कौन लिखा है? तो जो अच्छा ये बताओ, ये बुक कौन लिखा है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसको लॉस हो गया था? किरण देसाई। बस इस लॉनलीनेस, इनहेरिटेंस, इसको खाली लेसनेस लॉस, इसके सब में दिखाई पड़ा। सोनिया एंड सनी। सचिन कुंडलकर है, एक बुक लिखा था सिल्क रूट, इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गीत चतुर्वेदी द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स, गीत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 के पैसे का पोस्ट कार्ड, ऐसे अहमद, ये भी बुक इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है अनुपम खेर का। डिफरेंट बट नॉट लेस, मैं लोगों से डिफरेंट हूँ, यानी कि टकला है ये, लेकिन कम नहीं हूँ लोगों से। इनको पैसा मिला था कि आप ऐसा प्रचार, आपको बाल उगा देंगे और आपको पैसा भी देंगे, आप बस लोग में ये बात झूठ फैला दीजिए। तो ये बोला कि हम टकला नहीं होंगे, मेरा पहचान ही है टकला, भले वो बाल नहीं उगाएंगे, इसका पहचान ही है टकला। फॉर्मर CGI वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, कौन है? DY चंद्रचूड़ नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी वही लिखे थे बुक।
सलमान रशीदी का एक और नया बुक आ गया इस साल, 11 घंटा, द 11th आवर। भाई 11 घंटा अभी पढ़ेंगे तो सलमान रशीदी का बुक ख़त्म नहीं होगा। अरुंधति रॉय का भी एक बुक आ गया फिर 2026 में, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, और मदर मैरी कम्स टू मी। अरे ये फिर अरुंधति रॉय को कैसे याद करते हैं? अरुण ये इमेजिनेशन फिर देख रही है, एंड ऑफ इमेजिनेशन इसी के बुक का नाम था। द यूटमोस्ट हैप्पी इसी के बुक का नाम था। अब यहाँ पे एक बुक लिख दिया, मदर मैरी कम्स टू मी। अरे किसी की मम्मी क्यों बोलेगी कि आइए मैरी कर लीजिए मेरी बेटी से? फिर इमेजिनेशन देख रहा है, फिर इसका एंड ऑफ इमेजिनेशन होगा। हमको कैसे याद है? मेहनत की है ना भाई, दिमाग में घुसा है। मेहनत की आप बुक 10 बार पढ़े हैं, हम फर्स्ट टाइम तो तुम भी पढ़ 10 बार। AI ऑन ट्रायल, ये किसका बुक है? AI ऑन ट्रायल, ये पूछ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। सुजीत कुमार प्लस आलम, इसके नाम में होगा सुजीत प्लस आलम, ये दोनों मिल के लिखा था AI ऑन ट्रायल। बुक लॉन्च फिर से डॉक्टर सेम हार्ट सेम वॉलेट, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मोदी मिशन किसका बुक है? मोदी मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मोदी मिशन है बरजेश देसाई, किसका बुक है? बरजेश देसाई। मोदीनॉमिक्स ये किसका बुक है? ये भी मोदी के ऊपर लिखा गया। मोदियोनॉमिक्स नहीं होता है कि एक तो मोतिया बिंद होता है, वो मोदिया बिंद होता है। ऐसा नहीं है, मोदीनॉमिक्स का मतलब होता है मोदीज के प्रिंसिपल्स। समीर कोचर, दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, कचरा नहीं है, मोदी की अच्छी बात है। फिर महात्मा मैनिफेस्टो ये बुक है, एक इसका ऑथर कौन है? राजेश तलवार, महात्मा मैनिफेस्टो। फिर से 2025 में किस लेखक को यहाँ पे एक पुलित्जर अवार्ड होता है? प्रेस में पूरी दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड। देखो एक चीज़ से कितना चीज़, ये भी पूछ सकते हैं पुलित्जर अवार्ड किससे रिलेटेड है? तो प्रेस से। किससे रिलेटेड है? प्रेस से। इसको कौन दिया था? फिक्शन के लिए तो पर्सिबल एवरिटी, पर्सिबल एवरिटी। दिमाग में कुछ नहीं गया अभी तक में। कमला हैरिस पता है ना, US की वाइस प्रेसिडेंट हाँ है, पता। उसका बुक कौन लिखी? 107 डेज इस साल। देखो ये बुक है इनका। एक केले 12 शॉर्ट स्टोरीज किसका है? एक काले 12 सुशील शुक्ला का। किसका है? अभी यह 2025 में इनको बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ, देख रही लिखा हुआ है एक काले बाल साहित्य। हाँ वंडर्स थे नहीं रे पागल, इसी तरह बोला जा रहा है। सशक्त भारत ये किसकी बुक है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। एक काले 12 किसका है? सुशील शुक्ला। एक काले 12, एक सुशील कितना है भाई? काले हैं तो सुशील हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। किस पुस्तक ने बुकर पुरस्कार 2025 फिक्शन में जीता? फ्लैश। अभी 2025 में कौन सा बुकर पुरस्कार किसने जीता है? फ्लैश नामक बुक ने लिखा फिक्शन में। मार्च ऑफ द ग्लोरी, ये हटाओ। AS दौलत का एक बुक अभी निकला है, कौन सा? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। चीफ मिनिस्टर और स्पाई के बीच में क्या रिलेशन था? AS दौलत का बुक है। बरसात होने लगा, छोड़ देंगे तुमको। डोंट रन माई लव किसका है? फास्टिन केरी का। एक है फिर यहाँ खत्म होने वाला है। द PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, ये किसने लिखा है? PMO होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके ऊपर किसने लिखा है बुक? हिमांशु, ये किसने लिखा है? MC ग्रोवर। नहीं, इसको पता नहीं किसने लिखा है, इसको तुम गूगल पे सर्च मारना। देखिए आप ना हमको अब हो गया, खत्म हो गया बुक। नहीं जी का सोच समझ के। हाँ ठीक है। ये कौन लिखा था? ये डोंट रन माय लव। चंद्र बरदई, ये तुम्हारे एग्जाम पूछा था। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदई। डोंट रन माय लव स्टेन कैरी, ठीक है, स्टेन कैरी। जाओ देखो ये जो बुक है द PMO ऑफिस थ्रू ईयर, ये जो बुक लिखा गया है हिमांशु ने लिखा है। इसका पब्लिकेशन कौन है? रूपा, ठीक है। अब ये बुक है द हंग्री टाइड, किसकी बुक है? हंग्री कौन पढ़े थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन हंग्री टाइड किसकी बुक है? अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष, द हंग्री कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ घोष का बुक कौन है?
हंग्री टाइड। भूखा कौन है? अमिताभ बच्चन। द ग्लास पैलेस, ग्लास में दारू। द ग्रेट डिरेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अनटेकेबल। रिवर ऑफ स्मोक, रिवर पे स्मोक कौन किया? अमिताभ बच्चन। फ्लड ऑफ फायर इन एक्वायर्ड लैंड। जंगलनामा, जंगल में गन लेके कौन घूमता? अमिताभ बच्चन। गन आइसलैंड, आइसलैंड पे गन लेके कौन घूमता? अमिताभ बच्चन। द शैडो लाइन्स, शैडो को कौन बनना चाह रहा था? अमिताभ बच्चन का। इसके साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला अभिषेक बच्चन, लेकिन नहीं बन पाया, तो इसे याद करा दिए। अमिताभ घोष का बुक कौन कौन सा है? हाउ इंडिया स्केलेड इन G20, G20 के ऊपर बुक है। द एलिफेंट मूव इंडिया न्यू प्लेस इन द वर्ल्ड, ये भी अमिताभ कांत का बुक है, जो नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है, द एलिफेंट मूव्स इंडिया न्यू पैलेस। ठीक है।